अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पीएसएल ड्राफ्ट के बारे में कि पीएसएल का जो ड्राफ्ट होता है इसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं और फिर हर कैटेगरीज में कितने कितने प्लेयर होते हैं और फिर इन प्लेयर्स को कितनी कितनी सैलरी दी जाती है। और 2022 में जो ड्राफ्ट अभी पीएसएल का सिलेक्ट हुआ है तो उसमें टॉप पेड कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले अगर ड्राफ्ट की कैटेगरीज की बात की जाए तो 5 कैटेगरीज होती हैं पीएसएल के ड्राफ्ट की। सबसे पहले प्लैटिनम होती है, फिर उसके बाद डायमंड होती है, फिर गोल्ड होती है, फिर सिल्वर होती है और एट द एंड इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं। अब जो प्लैटिनम होती है, प्लैटिनम में भी 2 सब कैटेगरीज होती हैं प्लेयर्स की सैलरी की बेस पे। मतलब कि इसमें 3 प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाते हैं प्लैटिनम में और 3 प्लेयर्स को 2 कैटेगरीज में सेलेक्ट किया जाता है। जो पहला और दूसरा प्लेयर होता है उसकी एक कैटेगरी होती है और उनकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन 2,89,00,000 होती है। मतलब है कि जो पहले 2 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं उनकी सैलरी 2,89,00,000 होती है। फिर उसके बाद तीसरा जो प्लेयर सेलेक्ट किया जाता है उसकी सैलरी 2,21,00,000 होती है। इसमें 3 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद डायमंड कैटेगरी की बारी आती है तो डायमंड कैटेगरी में भी 3 प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। इसमें पहली सब कैटेगरी में 1 प्लेयर सेलेक्ट किया जाता है और उसकी जो सैलरी होती है वो 1,36,00,000 होती है जो पहला प्लेयर सेलेक्ट किया जाता है डायमंड में। और इसमें जो दूसरा और तीसरा प्लेयर सेलेक्ट किया जाता है वो दूसरी सब कैटेगरी में किया जाता है और उसकी जो सैलरी होती है वो 1 करोड़ होती है। और इसके बाद गोल्ड कैटेगरी की बारी आती है। गोल्ड कैटेगरी में भी 3 ही प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं और 2 सब कैटेगरी में सिलेक्ट किए जाते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी होती है उसमें 1 प्लेयर सेलेक्ट किया जाता है और उसकी जो सैलरी होती है वो 85,00,000 होती है। और उसकी जो दूसरी सब कैटेगरी होती है गोल्ड की तो उसमें 2 प्लेयर ही सिलेक्ट किए जाते हैं। उनकी जो सैलरी होती है वो 68,00,000 होती है। इसी तरीके से सिल्वर की बारी आ जाती है। सिल्वर में 5 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं और इसी तरीके से इसके जो 5 प्लेयर्स होती हैं उनकी डिफरेंट सैलरीज होती हैं और इसकी 3 सब कैटेगरीज में 5 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। इसकी जो पहली सब कैटेगरी है उसमें 1 प्लेयर ही सिलेक्ट किया जाता है और उसकी जो सैलरी होती है 42,50,000 होती है। जो दूसरी सब कैटेगरी होती है उसमें भी 1 ही प्लेयर होता है और उसकी जो सैलरी होती है वो 34,00,000 होती है। और इसकी जो तीसरी सब कैटेगरी है उसमें 3 प्लेयर सिलेक्ट किए जाते हैं और उनकी जो सैलरी होती है 25,50,000 होती है। मतलब एक प्लेयर की 25,50,000 होती है। और वो जो इसकी तीसरी कैटेगरी में 3 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं। मर्जिंग कैटेगरी जो होती है जिसमें मर्जिंग 2 प्लेयर्स होते हैं और उनकी जो सैलरी होती है वो 12,75,000 होती है जो कि मर्जिंग प्लेयर्स होते हैं। ये मोस्टली न्यू प्लेयर्स होते हैं। जिस तरीके से ये पहले शहीन और हसन अली पहले इमर्जिंग प्लेयर्स थे। 22 का अभी ड्राफ्ट सेलेक्ट हुआ है तो उसमें ये प्लैटिनम में सेलेक्ट हुए तो ये स्टार्ट में जो इमर्जिंग में आए थे। मतलब जो भी न्यू प्लेयर्स होते हैं मोस्टली वो इमर्जिंग से ही आते हैं। और अभी जो 2022 की ड्राफ्ट की सिलेक्शन हुई है उसमें अब टॉप पेड 12 खिलाड़ी होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि प्लैटिनम में 2 प्लेयर्स होते हैं जो टॉप के 2 प्लेयर्स होते हैं। उनकी जो सैलरी होती है 2,89,00,000 होती है। मतलब है कि हर टीम के 2 प्लेयर्स हाई पेड होते हैं। और इसी तरीके से पीएसएल की 6 टीमें हैं तो 12 प्लेयर्स टोटल जो हाई पेड प्लेयर्स होंगे। अगर इस्लामाबाद को देखा जाए तो इस्लामाबाद में आसिफ अली आ जाता है, मनरो आ जाता है, कराची में जॉर्डन और बाबर आजम आ जाता है, लाहौर कलंदर में फ़खर जुमान और शहीन अफरीदी आ जाता है, पेशावर ज़ल्मी में वहाब रियाज जो उनका कैप्टन और हजरतुल्ला जज़ई आ जाता है, क्वेटा में जैसन रॉय और जेम्स मेंस आ जाता है, तान में टिम डेविड और रिजवान आ जाता है। सोशल मीडिया में एक बात उभरी हुई है कि 1 या 2 खिलाड़ी टॉप पेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी प्लैटिनम में 2 टॉप सिलेक्शंस होती हैं वो हाई पेड होती हैं। और ये जो ड्राफ्ट में कैटेगरीज बनाई जाती हैं ये परफॉर्मेंस बेस होती है। मतलब ये नहीं देखा जाता कि ये प्लेयर इंटरनेशनली तौर पे खेल रहा है तो इसको डायमंड में या ऊपर प्लैटिनम में रख दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इसको उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है और एट द एंड फिर चेयरमैन के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी प्लेयर्स की कैटेगरी चेंज कर सकता है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।